नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आप देखेंगे कि अखबार में एक ही आपका नोटिफिकेशन निकला हुआ है आरक्षण को लेके, सीटों को लेके। हालांकि ये है आपका प्रधान शिक्षक का रोस्टर, जो आप देखेंगे कि पहले जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था तब भी दिखलाया गया है कि कितने किस वर्ग में सीट थे, और उसके बाद अब जो फाइनल हुआ है उसमें कितनी सीट है, इसी के बारे में दोनों को आपके सामने रख दिया गया है। तो इस क्यों अब ये बताया गया अखबार के माध्यम से, और इसका TRE3 पे क्या असर पड़ेगा, तो इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में आप बने रहिएगा। पहले आइए इसको देख लेते हैं। तो संशोधित रिक्तिकाओं के संबंध में आवश्यक सूचना आप देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या भी आप देख सकते हैं 25/2024। ये शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के कुल 40,247 पदों पे नियुक्ति हेतु दिनांक 1/3/2024 को विज्ञापन प्रकाशन किया गया था। आप देखेंगे कि 1 मार्च 2024 को जो ये विज्ञापन दिया गया था, तो उसमें कोटिवार आपकी सीटें उस समय इतनी ही थी। पहले आप उसको देख लीजिए। तो आप देखेंगे कि अनारक्षित वर्ग में पुरुष का 10,081 था, महिला का 3529 था। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आप देखेंगे पुरुष का 4,018 था, और वही आपका महिला का आप देखेंगे 1,408 था। अनुसूचित जाति में पुरुष का आप देखेंगे कि 8,041 था, और उसमें आपका महिला का आप देखेंगे कि 2,814 था। अनुसूचित जाति में पुरुष का 806 था, महिला का उसी में आप देखेंगे कि 283 था। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का आप देखेंगे पुरुष में आपका 10,056 था, महिला का 3,521 था। पिछड़ा वर्ग में आप देखेंगे पुरुष का 7,245 सीट था, और उसके बाद उसमें आप महिला का आप देखेंगे कि आपका 2,538 था। ये टोटल सीट आप देखेंगे कि आपका ये हो जाता है 40,247 सीट था, और उसके बाद उसमें महिला के लिए आरक्षित आप देखेंगे कि 14,093 सीट था। उसमें स्वतंत्रता सेनानी के लिए 803 सीट थी, और उसके बाद दिव्यांग कोटे में टोटल ये आपका 1,609 सीट था। तो ये पहले जब ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया था 1/3/2024 को, तब ये आपका सीट था। उसके बाद जब संशोधन इसमें किया गया उसके बाद कितनी सीट है ये आप देख लीजिए इसको, तब आपको मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो इसमें आप देखेंगे कि CWJC नंबर आपका दिया हुआ है 16,760/2023। गौरव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य तथा संबंध अन्य मामलों में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 20/6/2024 को पारित आदेश के विरुद्ध में आप देखेंगे बिहार सरकार द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उसके बाद नई दिल्ली में दायर SLP नंबर भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आप देख लीजिए। एवं अन्य सदृश वादों में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त में पूर्व प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान के आलोक में विवेचित पद हेतु नियुक्ति संबंधित कार्रवाई किए जाने के संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक नंबर भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। दिनांक 16/10/2024 द्वारा उपलब्ध संशोधित कोटिवार रिक्तिका के वितरण आपका निम्न प्रकार है। तो ये देखेंगे कि ये अब आपका नया वाला हो जाता है भाई लोग। तो नया वाला में आप देखेंगे कि अनारक्षित कोटे में आपका ये 15,180 हो जा रहा है। उसी में महिला का आप देखेंगे 5312। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 3791 पुरुष के लिए, महिला के लिए वहाँ पे देखेंगे 1,328 हो जाता है। अनुसूचित जाति के आप देखेंगे कि पुरुष के लिए 6,069 सीट, और महिला का उस कैटेगरी में देखेंगे कि 2,126। अनुसूचित जनजाति का आप देखेंगे कि 393, और महिला का 139। अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 6822, उसमें महिला का 2386, और पिछड़ा वर्ग में आप देखेंगे 4549, और इसमें आपका महिला का हो जाता है 1592। उसमें पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आप पुरुष का आप देख लीजिए इसमें उसी इस प्रकार से आपका टोटल सीट यहाँ पे हो जाता है आपका 37,993, और उसमें आरक्षित सीट आपका महिलाओं के लिए 12,583 हो जाता है। स्वतंत्रता सेनानी का आप इसमें देखेंगे 759 सीट था, और दिव्यांग कोटे में ये आपका 1,518 सीट था। तो आप देखेंगे कि ये नया संशोधन करके आपको दिया गया है, और ये आपका ऊपर जब पुराना नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था प्रधान शिक्षक का, तब ये आपका था। और उसके बाद रोस्टर क्लियर किया गया, तो कैटेगरी वाइज सीटें आपका 50% आरक्षण के थ्रू ये पड़ी।
तो इसका असर भाई लोग आप TRE 3 पे आप इस प्रकार से पड़ेगा कि आप तो अभी अच्छे से पता हो गई है। हालांकि मैं शुरू से कहते आ रहा था, मैं इस बात पे स्टैंड था कि आप देखिएगा बैकलॉग की सीटें जुड़ेगी नहीं। अलग अलग माध्यमों से आपके पास न्यूज पहुंच रही थी कि बैकलॉग की सीटें जुड़ रही है, एकदम कंफर्म है कि जुड़ेगी, लेकिन मैं शुरू से कहता था कि आप देखिएगा बैकलॉग की सीटें ये लोग जोड़ने वाले नहीं है। उसका कारण यह है कि इनको आगे वैकेंसी TRE 4 की देनी है, तो TRE 4 की जब ये वैकेंसी देंगे तो बैकलॉग सीटें जोड़ने वाले नहीं है। हालांकि बैकलॉग सीटें इनको अलग से नहीं लाना है, जो TRE 1 और TRE 2 में जो खाली रह गई थी उसी को इसमें ऐड करने की बात कही जा रही थी अन्य माध्यमों से। हालांकि शिक्षा निर्देशक उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि जुड़ेंगी, लेकिन तब भी मुझे विश्वास नहीं था। मैं बार बार कह रहा था कि आपकी जुड़ेंगी नहीं, और आपका देखेंगे कि रजनीश कुमार की खबर से पुष्टि भी हो गई है कि बैकलॉग की सीटें आपकी जुड़ेगी नहीं। बैकलॉग की सीटें इसलिए नहीं जुड़ेगी कि TRE 4 का नोटिफिकेशन आपको आएगा, ये बात आपको अच्छे से पता है। अगर TRE 4 में आप देखेंगे कि 1.5 लाख पदों पे नोटिफिकेशन दिया जाता है, उसके बाद भी अभी 1 लाख पद आपके खाली रह जाएंगे, इतना अभी आपका सीटें खाली हैं। तो ये आपका रोस्टर है, आप देखेंगे कि इसी पे अब आपका जो आगे होना है रिजल्ट आएगा। और इसके लिए आप देखेंगे जो बिहार सरकार है ये आपका सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, तो इसमें आपका होगा ये जो फैसला आएगा उसके हिसाब से तो वो लागू होगा ही। अगर फैसला आप देखेंगे कि डिले होता है, नहीं भी आता है, तो बिहार सरकार का कहना ये है कि हम पुराने आरक्षण के थ्रू ही आप देखेंगे कि रिजल्ट प्रधान शिक्षक का देंगे, और उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है उसको तो ये पालन करेंगे ही करेंगे। उन्होंने बोला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ जाता है तो हम उसको उसी को लागू करेंगे, और नहीं आता है तो पुराने आरक्षण के थ्रू ही हम आपका रिजल्ट देंगे। तो आप देखेंगे कि जब नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया था तब आपका इतना था। अनारक्षित कोटे में आप देखेंगे कि 10,081 सीट था, और वही जब ये आरक्षण नया संशोधन किया गया रोस्टर, तो इसमें आप देखेंगे कि 15,180 अनारक्षित कोटे में सीट हो गया। तो इसी प्रकार से आपका हुआ है। तो जब रोस्टर क्लियर होगा TRE 3 का, तब उसमें भी आप देखेंगे कि इसी प्रकार से सीटें थोड़ी जनरल की बढ़ जाएगी, जो क्योंकि 50% आरक्षण हो जाएगा, और पहले वाला आपका 65-35 पे आपका नोटिफिकेशन TRE 3 का भी रिलीज किया गया है। मैं आप देखेंगे कि अधिकतर प्रत्येक वीडियो में ये आपको मैं बताते आया हूँ। तो इस प्रकार से है आपका ये नोटिफिकेशन। अखबार में क्यों निकालना पड़ा? अखबार में आप देखेंगे इसीलिए आया है कि अभ्यर्थी जो भी इससे जुड़े हुए हैं असमंजस में न पड़े, उनके सामने दोनों बातों को रख दिया जाए। ये पुराना आरक्षण नियम है और ये नया आप देखेंगे कि रोस्टर आरक्षण नियम है, तो इन सबको आपके सामने रख दिया गया, और इसका देखेंगे सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि जो इसमें इम्प्लीमेंट होगा, जो लागू होगा, आप देखेंगे TRE 3 में भी आपका वही लागू होगा। और TRE 3 में अभी आपका तो कंफर्म हो गया कि बैकलॉग की सीटें नहीं जुड़ेगी। मैं पहले से ये बातें एकदम स्पष्ट रूप से आप सबसे बताया हूँ, लाइव के माध्यम से या अपने वीडियो के माध्यम से। तो अब आपका ये है, तो जैसे रिजल्ट आएगा TRE 3 का, आप देखिएगा उसमें भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो इससे अगर अवगत है, आप प्रधान शिक्षक से जुड़े हुए हैं, तो इसके बारे में आपकी राय क्या है, और आपको क्या लगता है कि इसमें आपका क्या होगा, किस आरक्षण के थ्रू आपका रिजल्ट दिया जाएगा। अब देखेंगे कि प्रधान शिक्षक का रिजल्ट के चलते ही आपका TRE 3 का भी आप देखेंगे रुका हुआ है, और जो प्रधान शिक्षक का अगर आप देखेंगे रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद TRE 3 का रिजल्ट आ जाता है, तो प्रधान शिक्षक में आपका होगा वही लोग अप्लाई किए हो जो पहले से टीचर है, तो उनकी पद आप देखेंगे खाली होगा, वो प्रधान शिक्षक बन जाएंगे। और उसके बाद जो TRE 3 का आप देखेंगे कि वैकेंसी हो जाती है, तो उसके बाद इसमें जो जितनी खाली सीटें रह जाएगी, ये सारी सीटें आप जोड़ के देखेंगे TRE 4 में आएंगी भाई लोग। तो TRE 4 में आप देखेंगे फिर से एक बार बहुत अच्छी खासी सीटें भाई लोग वैकेंसी भी उसमें रहने वाली है। तो जिन भी भाई लोग आप देखेंगे TRE 3 में पिछड़ रहे हैं, तो आप लगे रहिए, क्योंकि उसमें आप देखेंगे आरक्षण अब तो क्लियर ही हो गया। आरक्षण का माजरा आप देखेंगे इसी में फंस रहा है। TRE 4 में ये सब माजरा नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे सब डिटो हो जाएगा। उसमें आपका 50% आरक्षण थ्रू के तहत ही वो आपका नोटिफिकेशन और रिक्तिका निकाली जाएगी, तो उसमें इतना लोचा आपको देखने को नहीं मिलेगा भाई लोग। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।